अब इसके बाद आ जाते हैं काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट। अब काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट से मुराद ये होती है कि कभी कभी इस तरह होता है कि जुमले में एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट है। जैसे हमने पढ़ा था ना कि अब पहले जो 4-5 एग्जाम्पल्स कोट किए थे मैंने, वहाँ पे सिर्फ एक ऑब्जेक्ट था। कभी कभार ऐसा होता है कि एक जुमले में एक ऑब्जेक्ट नहीं होता, एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट होते हैं। तो इसकी बुनियाद पे ऑब्जेक्ट को जो है वो कैटेगराइज किया गया है, जिसमें नंबर 1 आता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और नंबर 2 आ जाता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब इसके ऊपर जो है आगे डिस्कस करते हैं। आज कोशिश करेंगे कि ऑब्जेक्ट का जो एरिया है, ऑब्जेक्ट का जो कॉन्सेप्ट है, वो आज इस लेक्चर में कवर कर लें। तो आइए देखते हैं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन या उनका काम कैसे होता है। तो अब आ जाते हैं काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट की तरफ। सबसे पहले मैंने डेफिनेशन लिखी है। बेसिकली जो काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट होते हैं वो होते हैं 2, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सबसे पहले इनको समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद फिर हम आते हैं सेंटेंसेस के ऊपर। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है, इट रेफर्स टू अ पर्सन आर अ थिंग दैट इज डायरेक्टली अफेक्टेड बाय द वर्ब। अब जैसे कि हमने बात की कि बेशतर बार ऐसा होता है कि एक सेंटेंस में एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट आ जाते हैं। तो इट रेफर्स, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रेफर्स टू अ पर्सन आर अ थिंग दैट इज डायरेक्टली अफेक्टेड बाय द वर्ब। मतलब ऐसी चीज़, ऐसा आदमी, ऐसा बंदा या ऐसी जगह जो डायरेक्टली मेन वर्ब से अफेक्टेड हो। कैसे, इस पे आते हैं बाद में। नंबर 2 इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मकसद ये होता है कि इट रेफर्स टू द ऑब्जेक्ट इन एडिशन टू द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मतलब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो होता ही होगा, लेकिन उसके साथ एक और ऑब्जेक्ट होगा। मतलब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ जो दूसरा ऑब्जेक्ट होगा उसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सिंपल वर्ड्स में, इन सिंपल वर्ड्स, अ पर्सन आर अ थिंग इन एक्शन इज परफॉर्म्ड फॉर। ऐसा आदमी, ऐसा बंदा या ऐसी चीज़ जिसके लिए कोई काम किया जाए सेंटेंस में, तो उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। इसको ज़रा थोड़ा समझने की जो है वो ज़रूरत है। एक तो वो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर डायरेक्टली कोई काम हो। दूसरा वो ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके लिए कोई काम किया जाए जुमले में। इनडायरेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ साथ एक और ऑब्जेक्ट जिसके लिए कोई काम किया जाए। अब सेंटेंसेस भी आते हैं, इससे जो आपको चीज़ें ज़्यादा जो है वो इंशाल्लाह समझ में आ जाएंगी। सबसे पहले डायरेक्ट सब ऑब्जेक्ट का जो है वो 3 मैंने एग्जाम्पल लिखे। नंबर 1, शी प्रेस्ड द ड्रेस। अब यहाँ पे अगर आप देखें, ये जो प्रेस वर्ब है, इसका डायरेक्टली असर हो रहा है ड्रेस के ऊपर। ये एक ऑब्जेक्ट है सेंटेंस में। नंबर 2, वी मेड अ प्रोजेक्ट। यहाँ पे सिर्फ एक प्रोजेक्ट, वो ऑब्जेक्ट आ जाता है, सिर्फ एक ऑब्जेक्ट, यहाँ पे सिंगल ऑब्जेक्ट। उसके बाद अजमल इशूड अ चेक। यहाँ पे भी अगर आप देखें तो सिर्फ एक ऑब्जेक्ट है। अब इसके बरक्स इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होगा वो 2 होंगे इसमें। एक तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इन सेंटेंसेस में, दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, ही गिफ्टेड मी अ पेन। अब यहाँ पे ज़रा आप गौर करें तो यहाँ पे गिफ्टेड वर्ब जो है वो 2 जो है ऑब्जेक्ट्स के ऊपर असरअंदाज हो रहा है। एक तो पेन, दूसरा मी। अब इसमें समझने की ज़रूरत यह है कि अगर आप फॉर एग्जांपल मैं किसी को कोई पेन देता हूँ तो सबसे पहले जो मेरे हाथ में जो एक्शन परफॉर्म कर रहा हूँ जो देने का, वो पेन के ऊपर हो रहा है। ये बाद में ही ट्रांसलेट होकर किसी के पास जाएगी, लेकिन सबसे पहले जो मैं एक्शन कर रहा हूँ वह पेन के ऊपर कर रहा हूँ। ही गिफ्टेड मी अ पेन, उसने मुझे पेन दिया। सबसे पहले उसके हाथ में पेन था, वो उसने गिफ्ट करके फिर मेरी तरफ जो है वो उसने वो ट्रांसफ़र किया है। नंबर 2, प्रिंसिपल टीचेस अस इंग्लिश। अब सबसे पहले जो पहला काम हो रहा है वो टीच करने का, वो इंग्लिश के ऊपर हो रहा है, उसके बाद हमारे ऊपर हो रहा है। तो ये 2 ऑब्जेक्ट्स हैं। नंबर 1 एक ये ऑब्जेक्ट, इसको हम कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जो चीज़ दी जाए, जो चीज़ दी जाए वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जिसको दी जाए उसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इस फार्मूला को आप ज़हननशीं कर लें कि जो चीज़ दी जाए और जिसको दी जाए या जिसके लिए कोई काम किया जाए उसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, और जो चीज़ या जो आदमी या जिसके ऊपर डायरेक्टली वर्ब असरअंदाज हो तो उसको हम कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जिसके लिए जुमले में काम किया जाए तो उसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, शी रोट लेटर टू मी। अब 2 जिन जुमलों में ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो 2 तरीके से भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, शी रोट अ लेटर टू मी, टू के साथ, या शी रोट अ लेटर टू हर फादर, टू के साथ ऑब्जेक्ट को जो है वो जोड़ा गया। फॉर एग्जांपल, शी रोट अ लेटर
टू मी। अब सबसे पहले लेटर के ऊपर काम हो रहा है या फादर के ऊपर काम हो रहा है? तो इस जुमले में देखेंगे सबसे पहले जो काम हो रहा है वो लेटर के ऊपर, पहले लेटर के ऊपर काम होगा, फिर वो लेटर जाएगा किसी दूसरे के पास। तो इसमें शी रोट अ लेटर टू हर फादर, उसने अपने वालिद को खत लिखा। अब यहाँ पे जो फादर है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और लेटर पे पहले काम होता है, तो ये जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाता है। अब इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, शी रोट हर फादर अ लेटर, या तो टू के साथ या फिर ऐसे ही बगैर टू के, शी रोट हर फादर अ लेटर। अब इसमें अगर आप देखें तो जिस जुमले में हम टू लगाते हैं तो उसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में आता है, जिसमें टू नहीं लगाते तो उसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आता है, बाद में जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाता है। फॉर एग्जांपल शी रोट हर फादर अ लेटर। तो ये चीज़ जो है वो आप समझने की कोशिश करें और इसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये कोशिश करें कि आपको जो सोर्सेज मिल रहे हैं, फॉर एग्जांपल गूगल है या कहीं से भी, आप इनको या बुक्स में से ये आप खुद भी पढ़ने की कोशिश करें। अगर इसके बाद भी कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती तो फिर इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि अपनी नॉलेज के मुताबिक या कहीं से भी रिसर्च करके इंशाल्लाह वल खैर आपको जो है वो कॉन्सेप्ट में समझा दूँ। तो ऑब्जेक्ट यहीं तक था, ऑब्जेक्ट का जो कॉन्सेप्ट था वो ख़त्म हो गया यहाँ पे। अब इसकी हम अगर ब्रेन स्टॉर्मिंग करें तो फॉर एग्जाम्पल ऑब्जेक्ट उसमें फिर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, चीज़ों के आप जो कॉन्सेप्ट्स के जो डायग्राम जब आप बनाते हैं तो इनमें फिर ये होता है कि आपको चीज़ें जो हैं वो याद करने में आसानी हो जाती है। तो ये ऑब्जेक्ट, उसकी डेफिनेशन ऑब्वियसली यहाँ पे डेफिनेशन क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या है, और यहाँ पे एग्जांपल्स, यहाँ पे भी एग्जांपल्स आप एक दो जो भी अपनी मर्ज़ी के हिसाब से, आपको अंडरस्टैंडिंग की लेवल के हिसाब से आप वो यहाँ पे कोड कर सकते हैं। उसके बाद व्हाट कैन बी यूज्ड एज ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स के तौर पे कौन कौन सी चीज़ें यूज़ हो सकती हैं वो हमने पढ़ा था, नाउन, प्रोनाउन, फ्रेज, जेरेंड्स, इन्फिनेटिव, या जो है वो कोई दूसरी चीज़, वो भी एज एन ऑब्जेक्ट आप जो है वो यूज़ करते हैं। इस तरह के अगर डायग्राम आप बनाएंगे, हर कॉन्सेप्ट में, न सिर्फ साइंस में और इंग्लिश में भी आप जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के डायग्राम्स बना के फॉर द सेक ऑफ़ योर ओन अंडरस्टैंडिंग जो है वो आप ये अगर रख लें, या अगर आपको ज़्यादा दिक्कत हो रही है किसी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए तो आप इस तरह के डायग्राम्स बना के वो आप दीवारों पे अपने कमरे में वो लगा सकते हैं या टांग सकते हैं, जैसे आपको वो बेहतर समझ में आए वो आप उस तरह कर सकते हैं। इनसे रिलेटेड या प्रीवियस लेक्चर से रिलेटेड या कोई दूसरी चीज़ से रिलेटेड अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं तो काइंडली मेरे साथ शेयर करें कमेंट बॉक्स में, मुझे ईमेल करें ईमेल पे, तो मैं कोशिश करूँगा इंशाल्लाह खैर आपको वो कॉन्सेप्ट जो है वो समझाने की कोशिश करूँ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। और अगर मेरी वीडियोज़ आपको समझ में आती हैं, अगर मेरा वे ऑफ़ टीचिंग आपको समझ में आता है तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इससे होगा ये कि मुझे थोड़ी हिम्मत अफजाई मिल जाएगी, मेरी इंकरेजमेंट हो जाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है वो ये मैसेज पहुंच जाएगा मेरा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो मुस्तफ़ीद हो जाएंगे। तो ये अमानत है आपके पास। तब तक के लिए जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफ़िज़। अपना और अपने एहलो याल का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।